तो आपको ये सीबीएसई के द्वारा एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया है इस वाले सेशन के लिए, एक तरीका बताया कि आपका पेपर कैसा आएगा। यही हम चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर के पहले कि इसमें हम सेक्शन देख रहे हैं कि हमारी जो सेक्शन है वो कितने आने वाले हैं। तो मैंने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम का कोड है वो भी आपको पता होना चाहिए कि मेरी ज्योग्राफी का पेपर का कोड क्या है। तो वो कोड है 029, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इस ये 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें 70 नंबर का थ्योरी आएगी, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। साथ में यहाँ पर ABC, जो ABC है यानी ए बी और सी 3 सेक्शन होंगे। ए सेक्शन में 1 से 15 क्वेश्चंस होंगे जो कि MCQ होंगे, सबका 1 नंबर होगा। और उसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 14 क्वेश्चन, यानी 15 जो क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 14 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। ये इसमें लिख रखा है, इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। अटेम्प्ट एनी 14 क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली इन योर आंसर शीट। तो आपको जो अपनी आंसर शीट है वो क्वेश्चन पेपर में से आपका क्वेश्चन पढ़ना है, देन उस क्वेश्चन का नंबर डालना है, देन उसके नीचे आंसर लिखना है, और सही जो आंसर होगा वो आपको अपनी जो आंसर शीट मिलेगी उसमें लिखना है। ये ए सेक्शन का मामला हो गया। और फिर उसी क्वेश्चन पेपर का जो बी पोर्शन है, उस सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर होंगे 16 एंड 17 आर शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन। 16 और जो 17 क्वेश्चन है वो शॉर्ट बेस्ड होंगे, यानी आपको वो 2 या 3 लाइनों में देना होगा आंसर, या वो पिक्टोरियल होंगे या वो ग्राफ बेस्ड होंगे, यानी एक ग्राफ दे दिया जाएगा या एक तालिका दे दी जाएगी, उस तालिका और ग्राफ के आधार पर आपको उस क्वेश्चंस को हल करना होगा। इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, और आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4, और 4 आपको दिए जाएंगे और उसमें से कोई 3 आपको करने होंगे। कोई भी अपनी मनपसंद के 3 क्वेश्चन छांटने हैं 4 में से और उनको करना है। और ईच ऑफ दीज सब क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। और ये जो सब क्वेश्चंस होंगे उनका एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर होगा। जैसे समझो एक क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है वो 3 का, लेकिन उसके नीचे 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे या 4 दे दिए जाएंगे, उन 4 में से कोई 3 करने होंगे आपको, और वो हर 3 क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। गेट इट माई पॉइंट? अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो तो अपना हैंड रेज करें, अपना माइक ऑन करें, अपना क्वेश्चन रखें, फिर हम सी पोर्शन पर चलेंगे। यहां तक अगर बात समझ में आई है तो हम आगे चलते हैं, यहां तक बात समझ में नहीं आई है तो यहीं रुकते हैं। ए और बी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। आगे है सी वाला पोर्शन। तो सी वाला जो पोर्शन है हमारा, उस सी वाले पोर्शन में हमारा है 18 to 22, यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22। ये जो क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे आपके 3 नंबर के अगेन, और इसमें भी आपको शॉर्ट आंसर देना है। बस उसमें और इसमें इतना अंतर है कि उसमें हमें एक, एक, एक और एक के 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के अंदर ही, एक क्वेश्चन के अंदर ही। अब एक क्वेश्चन के अंदर ही वो जो 4 हैं उसमें से कोई हमें 3 कर लेने, ठीक है, और सबका एक एक नंबर होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो 18 से 22 है, अगेन वो 3 नंबर के ही हैं, लेकिन इन 3 नंबर के क्वेश्चन में हमें एक अंतर है कि हमें कोई अलग अलग क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, और उस एक क्वेश्चन के अंदर ही हमें कम से कम 4-5 पॉइंट आंसर के लिखने पड़ेंगे। 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं हमें, ठीक है। और वो पॉइंट्स में हमारा जो बन जाना चाहिए वो बन जाना चाहिए 60 से 80। 60 से 80 जो है वो आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। 60 से 80 शब्द बन जाने चाहिए, वर्ड्स आ जाने चाहिए। अगर 60 से 80 शब्द आपके नहीं बनते हैं तो वो 3 नंबर देने के लिए बाध्य नहीं है आपको। अब अगला जो इसी में 22 से लेकर 4 जो क्वेश्चन आगे बनेंगे, 23, 24, 25, 26, 27, ये 5-5 नंबर के हैं। और ये 5-5 नंबर के क्वेश्चंस में आपको वर्ड लिमिट की ध्यान रखना है, जो कि 120 to 150 वर्ड्स के अंदर होने चाहिए। उसका मतलब ये है कि हमें कम से कम उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए 10 पॉइंट्स लिखने हैं, कम से कम मिनिमम हमें 10 पॉइंट्स को लिखना होगा। तो इसमें भी आपको पता लग गया कि इसमें आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 10 पॉइंट्स। दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन? यस मैम।
Yes, ma'am. हाँ, इसमें आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के आपके 5 नंबर होंगे और इसलिए ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। इससे आगे हमारा आ गया मैप जो क्वेश्चन है वो होगा हमारा 28 से 29। 28 से 29 जो क्वेश्चन होंगे वो दोनों, एक इंडिया का मैप होगा, एक वर्ल्ड का मैप होगा। उसमें आपको लेबलिंग और लोकेशन दिखाने हैं। लेबलिंग और लोकेशन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चंस की मैप के ऊपर मार्किंग कर दी जाएगी ABCDEF से, या 1 2 3 4 से, या क्वेश्चन नंबर 1 2 3 रोमन लैंग्वेज वाले से। और इसमें एक थोड़ा बच्चे गलती करते हैं। जो पिक्टोरियल क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया बी सेक्शन में 16 और 17वां क्वेश्चन, और जो मैंने डिस्कस किया अभी आपको मानचित्र वाला, उसमें बच्चे एक गलती कर जाते हैं कि वो बच्चे वो नहीं करते हैं। क्या कि बच्चे ये नहीं करते हैं कि हमें दृष्टि बाधित वाला नहीं करना है, ब्लाइंड वाला नहीं करना है, और वहीं गलती करके वो ब्लाइंड वाला मैप पर कराते हैं और उनका सारा मैप गलत हो जाता है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं था। वो ब्लाइंड बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली जिनको बाय बर्थ या बाद में किसी वजह से आईसाइट की दिक्कत आ जाती है, उनका एक अलग तरीके से मैप के क्वेश्चन रिगार्डिंग कुछ अलग तरीके से बैल लिपि के से क्वेश्चन टाइप करके उनको उसका आंसर देना होता, आपको नहीं देना होता। तो जो दृष्टि बाधित या ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए होता है, उस वाले पोर्शन को पहले से उठा लो और उसको आप हाईलाइट करके रखो। अपनी पेंसिल साथ में ले जाना, पेंसिल से जो दृष्टि बाधित वाला वो क्वेश्चन को क्रॉस कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप वही क्वेश्चन का आंसर दो जो आपके लिए बना हुआ है। आगे क्या है कि उन्होंने कहा है कि आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया और वर्ल्ड प्रोवाइडेड टू यू मस्ट बी अटैच विद योर आंसर बुक। ये बहुत जरूरी बात है। बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो अपनी आंसर सीट में मैप को बनाने बैठ जाते हैं, तो इसलिए आप नहीं करें ये काम। आपके पास जो मैप दिया जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर पे, उसी मैप को अगर फॉर्चुनेट होगा कि हमें ऑनलाइन पेपर नहीं देना होगा, तो अगर हमें जैसे लास्ट ईयर हमारे सीनियर दीदीज का पेपर हुआ, ऐसे ही अगर हमें भी जाकर एग्जाम रूम में पेपर देना होगा तो हमें वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में पेपर दिया जाता है। वही पेपर को हमें वहाँ से टीयर करना है, फाड़ना है और अपनी आंसर सीट के अंदर अटैच करना है। और उसके लिए आपको अपना घर से स्टेपलर या अपने घर से धागा या अपने घर से उसमें पेंसिल वगैरह ले जानी होगी। वहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं दी जाएंगी, इसलिए आप अपने घर से ही लेके जाएंगे। अगर आपको उसको पूरे पेज के ऊपर पेस्ट करना है तो भी आप अपने घर से ही एक तरीके की अच्छी सी पेस्ट करने की चीज़ लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी हिदायत के तौर पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप चाहे उसको पेस्ट कर दें लेकिन स्टेपलर ज़रूर लेके जाएं। कई बार पेस्ट ऐसा होता है जो वहाँ पर पैकेट में चीज़ें पहुँचती हैं और वो गोंद हट भी सकता है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने साथ वो ही लेकर जाएं। क्या स्टेपलर। तो आगे है यूज ऑफ टेम्पलेट और स्टेंसिल्स फॉर ड्राइंग आउटलाइन मैप इज अलाउड। अब आपको ये कहा है कि अगर आप कोई अपने पास से मैप लेकर जाते हैं या स्टेंसिल मैप बनाने की स्टेंसिल्स लेके जाते हैं, वो भी आपको इस बार अलाउ की जाएगी। कि जैसे आपको एक प्लास्टिक का खांचा मैंने 11वीं में दिखाया था, मेरी अलमारी में पड़ा है, अभी आगे क्लास लगेंगी तो मैं वो दिखाऊंगी, और नहीं तो मैं इस बार जब स्कूल जाऊंगी तो वो मैं उठा लाऊंगी और वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कि स्टेंसिल्स क्या होती है। एक्चुअल स्टेंसिल्स क्या होती है कि प्लास्टिक का एक खांचा मिलता है जो कि स्टेशनरी के वहाँ पर मिल जाएगा आपको, और उसमें अगर आप पेंसिल घुमाओगे या पेन घुमाओगे तो इंडिया का या वर्ल्ड का मैप बन सकता है। इस प्रकार की स्टेंसिल्स अगर आप 2 ले आए, छोटी और बड़ी, तो छोटी आपको फटाफट आपकी जो आंसर्स आते हैं वहाँ पर भी आपको कई बार लोकेशन दिखानी होती है अपने आंसर को अच्छा करने के लिए। जो 5 नंबर के खासकर क्वेश्चन होते हैं उसमें आप साइड में छोटा सा जल्दी से बना लेंगे, तो वो 10-10 रुपए की या 5 रुपए की आती है, इससे ज़्यादा हार्डली नहीं होती हैं। अब लेट अस स्टार्ट सेक्शन ए विच इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वो ब्लैंक एंड ब्लैंक है ना, Yes, ma'am. डेंसिटी के रिगार्डिंग है कि डेंसिटाइज शुड बी फाउंड आउट इन ऑर्डर टू गेट ए बेटर इंसाइट इनटू द ह्यूमन लैंड रेशो। यानी ह्यूमन और लैंड, भूमि और मानव के अनुपात के को जो हो किस दृष्टि से अच्छी तरीके से घनत्व को देखा जा सकता है।
तो आपने क्या समझा, ये इंग्लिश में दिया था मैंने, तो इसका हिंदी क्या होगा? मैम मैंने हिंदी में लिखा है। अरे मैं वही जानना